का ईरान पर हमले पर संजीदगी से गौर। अमरीकी सदर को ईरान पर फौजी हमलों के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमलों का अभी हतमी फैसला नहीं किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ट्रंप ने कहा, ईरान शायद अपनी तारीख में पहली बार आज़ादी के करीब है। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। ट्रंप ने क्यूबा पर भी हमले की धमकी दे दी। क्यूबा देर होने से पहले अमरीका के साथ मुआहिदा कर ले। ईरान में मुमकिना अमरीकी मुदाखलत पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म से रब्ता। ईरान में मुज़ाहिरों पर बातचीत। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल में भी मुकम्मल हाई अलर्ट हो गया। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में हलाकतों की तादाद 192 तक जा पहुंची। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे मज़ीद फैल गए। अवामी और सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान। इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल। अमेरिका और इसराइल फसादात पर उकसा रहे हैं, तबाही के अहकामात दे रहे हैं। ईरानी नौजवान फसादियों और दहशत गर्दों के झांसे में ना आएँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा, बैरून मुल्क से दहशत गर्द लाए गए, मसाजिद को आग लगाई गई, लोगों को जिंदा जलाया गया। बेगुनाह लोगों का कत्ल और जलाओ घिराव नाकाबिले कबूल है। अवाम फसादात की इजाज़त ना दें। जो ईरान से ताल्लुक़ रखता है हम उसकी बात सुनेंगे, मसाइल हल करेंगे। आए मिल बैठ कर बात करें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। लोग अपने नौजवानों को फसादियों और दहशत गर्दों से दूर रखें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, हमला हुआ तो अमरीकी अड्डे ईरान का जायज हदफ होंगे। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़मीन गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गैर मुल्की भी गिरफ्तार। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकातें। पासदारान इनकलाब ने मुल्की दिफा को सुर्ख लकीर करार दिया। वाशिंगटन, लंदन, बर्लिन और ऑकलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में एहतजाज। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़िर और टूट अंग है। कोई रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या इखलाकी हक नहीं रखती। इसराइली इक़दाम सोमालिया की आलमी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। इसहाक डार ने कहा, गज़ा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी की कोशिशें ज़रूरी हैं। कोई जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। OIC से मसले के हल के लिए मज़ीद इक़दामात का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म की OIC सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। सोमालिया की खुद मुख्तारी इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी की तजवीज़। दो टोक अल्फाज में मुस्तरद। इसहाक डार से सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए करीबी ताउन के अज़्म का अयादा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुसलसल राब्ते जारी रखने पर भी इत्तेफाक। इसहाक डार से बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। समंदर पार पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलात ज़र भेजी। वज़ीर आज़म का दिसंबर में गुज़श्ता बरस के मुकाबले रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजी। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के मशकूर हैं। गुज़श्ता बरस के मुकाबले 16.5% इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। मुझ समेत पूरी कौम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IT माहिर अरफा करीम रंधावा के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अरफा करीम को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान को खित्ते में IT का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। रवां बरस भी वफाकी हुकूमत की जानिब से आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं।
मसाइल का हल ज्यादा सूबों में है, नए सूबे सबके फायदे के लिए हैं। हमें लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे। हम जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब के हक में हैं। तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की तमाम सियासी जमातों से अपील। कहा, मुल्क में ज्यादा सूबे बनाने की तहरीक शुरू करनी है। जो मुल्क के खैर खा नहीं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। हम सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते, बलोचिस्तान को बलोचिस्तान ही रखना चाहते हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक की बजाय 3 वज़राए आला बना लें। बलूचिस्तान में भी 3 वज़ीर आला लग जाएंगे तो क्या हर्ज है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -14, सोह -11 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 0, लाहौर और पेशावर में 3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में शदीद धुंध। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इसी माह खोलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल समेत दीगर के लिए डेडलाइन मुकर्रर। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ अस्पताल में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा। कराची में पीटीआई का जलसा, नुमाइश शुरंगी के करीब पीटीआई कारकुनान पर पुलिस का लाठीचार्ज। मुतादिद को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। कारकुनान का भी पुलिस पर पथराव, एक एहलकार जख्मी। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। पीपल्स शुरंगी से मिज़ार कायद आने वाली सड़क का एक ट्रैक बंद। खुदादाद कॉलोनी से आने वाली सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, सिंध हुकूमत बदमज़गी पैदा ना करे। सलमान अकरम राजा ने कहा, जलसे के एनओसी मौजूद है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का दौरान सफर रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम। कहा, हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है, पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सड़कों पर रैलियों और जुलूसों से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। पीटीआई कारकुनान कानून हाथ में ना लें, गाइडलाइंस पर अमल करें। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, हफ्ते को दोनों वज़ीर आला की मुलाकात तय नहीं थी, मुलाकात कल होगी। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के मुलव्विस होने की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोस की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाक़यात में कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की भी तस्दीक। 16 वीडियोस का तज्जिया किया गया। मुतादिद में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। सोहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सोहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तज्जिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के दौरान मुकम्मल की। ATC ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियो तजज़िये के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब को भेजी थी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में पुलिस को नए शवाहिद मिल गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने वज़ीर आला को केस में मुलजिम नामजद करने या ना करने पर मुशावरत शुरू कर दी। आला पुलिस अफसरान ने IG KP को आगाह कर दिया। KP पुलिस ने लीगल ब्रांच से मुआवनत मांग ली है। पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का जायजा और मुशावरत पर काम शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है, तफ्तीशी टीम सप्लीमेंट्री चालान जमा करने की पाबंद होगी। रेडियो पाकिस्तान हमले का केस थाना शर्की में दर्ज है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला केस ट्रायल के बाद खारिज हो चुका। मेरा नाम किसी मुकदमे में नहीं, ना ही किसी चालान में। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है, मरकजी केस में हमें बरी किया गया। 2.5 साल बाद गैर मुसद्दका वीडियोस पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वायरल स्क्रीनशॉट्स का वीडियो और रेडियो पाकिस्तान वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है रवां साल KMC कराची में 46 अरब रुपए खर्च करेगी। ओल्ड सिटी एरिया को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। चंद हफ्ते में पानी की फराहमी के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। पानी चोरी पर खुसूसी अदालत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सिंध पर वडेरों और जागीरदारों का कब्जा है। सिंध में हजारों बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध का हिस्सा सिंध को और पंजाब का पंजाब को मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत बताए सूबे का हिस्सा कहाँ है। इल्जाम लगाया सिंध हुकूमत अरबों रुपए के हिस्से में करप्शन करती है। इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। गजा से आखिरी यरगमाली की वाक़यात की वापसी का भी मुतालबा। मुजाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद और इस्तीफ़े का मुतालबा। मार्को रूबियो ने नोट लिखा, ट्रंप ने सबको पढ़कर सुना दिया। अमरीकी वजीर खारजा सदर का मुंह देखते रह गए। बरतानवी अखबार डेली मेल ने दावा किया सदर ट्रंप ने फौजी सरबराह को ग्रीनलैंड पर हमले की प्लानिंग का हुक्म दे दिया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मुखालफत अमल को गैर कानूनी करार दिया। अखबार ने मजीद लिखा, ऐसे इकदाम से बरतानवी वजीर आज़म से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। पाक बहरिया के जहाज़ों का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। ISPR के मुताबिक PNS रानोडोर, PNS मददगार और PMSS कश्मीर मस्कत पहुंच गए। बंदरगाह पहुंचने पर ओमानी हुकाम की जानिब से जहाज़ों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मिशन कमांडर की ओमान की बहरिया की क़यादत से मुलाकातें। मोदी कश्मीर आतिश फशां पहाड़ है जो बहुत जल्द फटने वाला है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमें मौत का कोई डर नहीं, उम्मीद है जो तहरीक पिंडी से चलेगी नतीजा देगी। गुजरांवाला पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल गैर इखलाकी वीडियो में मुलविस खातून गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुलजिम उमैर उर्फ उमैरी की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। पाकिस्तान और श्रीलंका के आखिरी T20 में भी बादलों की इनिंग्स। मैच 12 ओवर्स तक महदूद। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। टीम में 2 तब्दीलियां। विकेट कीपर बैटर खजर नाफे के डेब्यू, नसीम शाह शामिल। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान्स की फौरी फरोख्त का फैसला। ज़राए के मुताबिक नीलामी के लिए बाज़ाब्ता इश्तिहार अगले चंद रोज़ में जारी किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स के पुराने मालिक अली तरीन भी बोली में शामिल होने के लिए अहल। इससे पहले PCB ने PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स के मामलात खुद चलाने का ऐलान किया था। PSL की 2 नई टीमें सियालकोट 185 करोड़ और हैदराबाद 175 करोड़ में फरोख्त हुई थी। PSA कराची ओपन गोल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप में विमेन टाइटल मिस्र की अमीना ने जीत लिया। फाइनल मैच में मलेशिया की खिलाड़ी को स्ट्रेट गेम्स में हरा दिया। अमीना को ट्रॉफी के साथ $20,900 इनाम मिला। जहांगीर खान और दीगर ओलंपियंस ने भी फाइनल देखा। और कुदरत के हसीन रंग, सहरकुन महक। कराची के गुलशन टाउन में गुले दाऊदी की नुमाइश। छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। खवातीन की फूलों के साथ सेल्फियां, रात के वक्त मंजर देखने वाला।